हेलो टेकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक और सीओ हैज़ ए फर्स्ट वेडिंग विद ए लिटिल स्पेस बॉय का शॉर्ट फॉर। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड मैंने जो योंगमिन वन शॉट था वो मुझे डिलीट करना पड़ा बिकॉज यूट्यूब ने वार्निंग दी थी अगर मैं वो स्टोरी डिलीट नहीं करूँगी तो यूट्यूब मेरा मतलब चैनल है वो बैन कर देंगे, इसलिए मुझे वो डिलीट करना पड़ा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। फिर तेहंग और जंगकुक पीसफुली सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तेहंग उठता है तो देखता है अभी भी जंगकुक उसके पास है। तेहंग सोचता है क्यों ना थोड़ी देर और जंगकुक के आर्म्स में ही सो जाऊँ। तेहंग जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग करके सो जाता है। बट तेहंग को नहीं पता था कि जंगकुक इतनी जल्दी उठ जाएगा। जंगकुक जब उठता है तो तेहंग को अपने पास देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, खास करके इतना क्लोज देखकर। जंगकुक जल्दी से उठकर तेहंग को अपने आप से दूर कर देता है। जंगकुक बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेहंग उठते हुए बोलता है, बेबी बॉय ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे अपने से दूर कैसे कर सकते हो? जंगकुक बोलता है, प्लीज़ मैं अब नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, तुम उसके पास जाओ। तो तेहंग बोलता है, बेबी बॉय प्लीज़ लिसन टू मी, वो गलती से हो गया था। फिर जंगकुक बोलता है, कुछ भी हो प्लीज़, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना थे, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। तेहंग जंगकुक को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है बट जंगकुक बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता है। उधर अदर साइड मतलब मिसेस जॉन मतलब जंगकुक के रूम के पास आती हैं और डोर पर नॉक करने लग जाती हैं। जंगकुक बोलता है, तुम यहाँ से जाओ प्लीज़। तेहंग बोलता है, मैं क्यों जाऊँ, किस लिए जाऊँ? तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे किस बात की डर है? फिर जंगकुक बोलता है, अगर तुम नहीं गए थे तो मैं खुद को हर्ट करूँगा। तेहंग ये सुनकर बोलता है, ओके ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट खुद को हर्ट मत करना, मैंने ऑलरेडी तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रखा है। जंगकुक बोलता है, फिर कभी मेरे सामने मत आना थे, अंडरस्टैंड? तेहंग बोलता है, बट मेरी बात तो सुनो जंगकुक। जंगकुक बोलता है, तुम जाओगे कि नहीं बताओ मुझे। तेहंग बोलता है, ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर तेहंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है तो मिसेस जॉन बोलती है, व्हाट हैपन बेबी, तुम किससे बात कर रहे थे? जंगकुक बोलता है, किसी से नहीं मम्मा। फिर मिसेस जॉन बोलती है, बट मुझे वॉइस आ रही थी किसी की। तो जंगकुक बोलता है, नो मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सो रहा था अभी तक। तो मिसेस जॉन बोलती है, शायद मेरी गलत कोई फहमी होगी, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करना है ना। तो जंगकुक बोलता है, ओके। फिर जंगकुक फ्रेश होने के चला जाता है और इधर तेहंग सीधा मतलब किम मेंशन जाता है, यानी नामजून और जिन के पास। जब तेहंग वहाँ पर जाता है तो जिन तेहंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, ओ माय गॉड माय बेबी इज़ हियर, जंगकुक नहीं आया? तो तेहंग बोलता है, जंगकुक वो अपने मॉम डैड के घर पे है मॉम। तो जिन बोलता है, सब ठीक है ना? तो तेहंग बोलता है, हाँ सब ठीक है। फिर तेहंग बोलता है, मॉम मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। तो जिन बोलता है, हम दोनों से? अच्छा तुम्हारे डैड से, ओके बट क्या बात करनी है? तेहंग बोलता है, प्लीज़ मॉम डैड को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिन बोलता है, ओके ठीक है वेट। फिर जिन आर्यन को बुलाती है। उसके बाद तेहंग बोलता है, मॉम डैड मुझे आप दोनों से कुछ बताना है। फिर आर्यन बोलता है, क्या बताना है जल्दी बोलो। तेहंग बोलता है कि एक्चुअली जंगकुक मेरे साथ नहीं रहना चाहता। जिन बोलता है, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? तुमने क्या किया तेहंग उसके साथ, बोलो, वो ऐसा कैसे बोल सकते? तुम बताओ तुमने क्या किया तेहंग, जल्दी बताओ। फिर तेहंग सारी बात बताता है जो तेहंग ने जंगकुक के साथ किया था एंड वो भी बताता है जो तेहंग आयु के साथ नाइट स्टैंड किया था। जिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिन तेहंग को थप्पड़ लगा देता है।
जिन बोलता है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तुमको बोला था कि जंगकुक का ख्याल रखना, जंगकुक को कभी हर्ट मत होना देना, लेकिन तुमने तो उसको एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट पे उसको हर्ट किया है। थे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम कैसे उसके साथ ऐसा कर सकते हो? तेंग बोलता है, मॉम, मैं जंगकुक को लेने गया था उसके घर पर, बट जंगकुक ने बोला है अगर मैंने अपनी शक्ल दिखाई उसको तो वो खुद को हर्ट करेगा, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तेंग ऐसा बोलकर जिन को हक कर लेता है। जिन भी तेंग को इस तरह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और तेंग को हक पर करके बोलती है, बे तुमने सच में बहुत बड़ी गलती की है। तुमने एक प्योर सोल को अपने आप से दूर कर दिया थे। मैं तुम्हें क्या कहूँ क्या ना कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेंग बोलता है, मॉम, मैं अब जंगकुक को अपने पास चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ मॉम। मुझे उस घर में हमेशा जंगकुक की याद आती है, हमेशा मुझे वो घर काटने को तोड़ता है। मॉम प्लीज़ कुछ करो, जंगकुक को मेरे पास लाओ। आरएम पीछे से बोलता है, अब वो नहीं आएगा तुम्हारे पास। मुझे पता है वो बेशक लिटिल स्पेस में हो, लेकिन उसे सब समझ में आता है थे कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन तुम तो अपने माइंड में हो ना, तुम्हें कहाँ से समझ नहीं आया क्या गलत है क्या सही है? तुमने उसके साथ कैसे ये सब कर दिया? तेंग बोलता है, आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली रियली सॉरी। आरएम बोलता है, आज के बाद तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी में। तेंग बोलता है, बट डैड। फिर आरएम बोलता है, कुछ भी नहीं, मैंने बस बोल दिया कि तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी में, कंपनी मैं खुद संभाल लूँगा, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो ते, ठीक है? ऐसा बोलकर आरएम वहाँ से चला जाता है। तेंग बोलता है, मॉम आई एम सॉरी, प्लीज़ डैड को समझाओ ना। फिर जिन बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता थे, तुम्हारे डैड ने पहले ही बोला था इस बारे में, लेकिन शायद तुमने उसको सीरियस नहीं लिया था। तेंग को भी छोड़कर जिन आरएम के पीछे चला जाता है। तेंग अब पूरी तरह से टूट चुका था। तेंग को नहीं पता था कि वो क्या करेगा क्या नहीं। एक तो जंगकुक उसके पास नहीं है, दूसरा वो कंपनी नहीं है जिसको तेंग ने इतनी मेहनत और लगन से फर्स्ट नंबर पे लाया था। फिर तेंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। ऐसा बोलकर तेंग अपने मेंशन चला जाता है जिसका नाम ताइकुक मेंशन रखा गया था। जब ताइकुक मेंशन जाता है तेंग तो अपना जल्दी से बैग पैक करता है और तेंग एक फ़्लाइट की टिकट बुक करवा लेता है और वो फ़्लाइट पकड़कर सीधा बेंगलोर चला जाता है। तेंग बेंगलोर जाते ही बोलता है, बेबी बॉय तुम हैप्पी रहना, बिकॉज शायद मैं फिर कभी ना आ पाऊँ। ऐसा बोलकर तेंग थोड़ा सैड हो जाता है, बट वो कहता है, बट तुम जहाँ हैप्पी रहोगे ना वहाँ पर मैं भी हैप्पी रहूँगा, सो डोंट वरी। फिर तेंग बेंगलोर में ही सेटल हो जाता है। जिनको पता था कि तेंग कहाँ गया है, बट आरएम को नहीं पता था, बिकॉज आरएम ने कभी तेंग के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। तेंग को गए अब 3 मंथ हो गए थे। जंगकुक भी पूरी तरह से शौक था कि आखिर तेंग उसके पास क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, जंगकुक उस समय गुस्से में था, उसने बोल दिया था कि अपना शक्ल मत दिखाना, बट जंगकुक अब बैडली तेंग को मिस कर रहा था। बट जंगकुक अपने मन में ही बोलता है कि मैं उसको क्यों मिस कर रहा हूँ, वो तो किसी और का है ना, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक अपने दिल को समझा लेता है और इधर तेंग ने इधर अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था जो कि काफ़ी अच्छा भी चल रहा था। तेंग अब पूरा का पूरा अपने काम में ध्यान देता है, पूरी तरह से अपने काम में बिजी रहता है ताकि वो जंगकुक को याद ना कर पाए। बट नाइट में तेंग हमेशा रोता है, हमेशा रिग्रेट फील करता है कि क्यों उसने जंगकुक को हर्ट किया था, क्यों तेंग ने जंगकुक को अपने आप से दूर किया। ये सब तेंग के मन में हमेशा चलता रहता था और तेंग हमेशा रात में रोता रहता था। पर तेंग को ये भी पता था कि जंगकुक अब तेंग के पास नहीं आएगा। ऐसे ही दिन जा रहे थे, तभी जंगकुक के घर पर कोई आता है जो कि जंगकुक का कज़न था।
जंगकुक के कज़न को आते हुए देख मिर्ची जॉन बोलती है, काय तुम यहाँ पर? तो काय बोलता है, ओह गॉड, थैंक गॉड आपने मुझे पहचान लिया, मैंने तो सोचा मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तो मिसेस जॉन बोलती है, अच्छा मैं नहीं पहचानूंगी, अच्छा बेटा मेरे से वो करोगे क्या चैलेंज? तो काय बोलता है, अरे नहीं नहीं छोटी माँ, मुझे बस ये पता लगाना था जंगकुक कहाँ पर है, और उसकी शादी में मैं नहीं आ पाया था, तो मुझे जंगकुक से मिलना है अभी, और उसके हस्बैंड से भी। तो मिसेस जॉन बोलती है, एक्चुअली उसका हस्बैंड शायद बिजनेस की वजह से बाहर गया है। तो काय बोलता है, क्यों जंगकुक को नहीं लेकर गया? तो मिसेस जॉन बोलती हैं कि जंगकुक हमारे पास रहना चाहता था, इसलिए जंगकुक यहाँ पर आ गया। तो काय बोलता है, ओके ठीक है, तो क्या मैं जंगकुक से मिल सकता हूँ, अभी कहाँ है? तो मिसेस जॉन जंगकुक का रूम दिखा देती हैं। तो काय जंगकुक के रूम में चला जाता है। जब काय जंगकुक के रूम में जाता है तो देखता है जंगकुक रो रहा था। तो काय जल्दी से जंगकुक के पास आता है और उसको बोलता है, टेडी बियर मैं कपकेक, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक जब काय को देखता है तो उसे टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, ह्योंग ह्योंग मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ह्योंग, बहुत ज़्यादा। फिर काय बोलता है, व्हाट हैपन बेबी, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? जंगकुक बोलता है, ह्योंग मैं कभी भी प्यार डिज़र्व नहीं करता ना। काय बोलता है, क्या हुआ है जंगकुक, मुझे बताओ ना बेबी, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, और किसने कहा कि तुम प्यार डिज़र्व नहीं करते हो? हाँ, किसने बोला मेरे बेबी को? जंगकुक बोलता है, ह्योंग ते मेरे से प्यार नहीं करता, मुझसे वो प्यार नहीं करता है ह्योंग, वो किसी और से प्यार करता है, मैंने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी ह्योंग, उससे शादी करके मैंने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। फिर काय बोलता है, ते तुम्हारा हस्बैंड है ना काय, मतलब जंगकुक? तो जंगकुक हाँ में सर हिलाता है। तो काय बोलता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे प्यार ना करे, बिकॉज तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यूट माय लिटिल बनी हो, तो तुमसे तो कोई भी प्यार कर लेगा। तो जंगकुक बोलता है, नो ह्यो, वो मेरे से नहीं करता ह्यो, उसने मुझसे पहले ही बोल दिया था, और वो कुछ दिन मतलब कुछ मंथ पहले मेरे पास आया था, बट मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे पास कभी मत आना, और वो उस दिन के बाद मेरे पास कभी नहीं आया है। फिर काय बोलता है, हुआ क्या था, मुझे सारी बात बताओ जंगकुक पहले तो। फिर जंगकुक उसे आगे पीछे सब बात बताता है। काय बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है? जंगकुक बोलता है, इट्स ओके यो, मैं उसे पसंद नहीं था शायद इसलिए। फिर काय बोलता है, तो नहीं था तो मत करता ना शादी, क्यों किया उसने शादी? फिर जंगकुक बोलता है, बिकॉज ते के मॉम डैड चाहते थे और उन्होंने फोर्स किया था ते को, इसीलिए। काय बोलता है, तुम क्या मुझे उसकी पिक दिखा सकते हो, मुझे ज़रा उसको देखना है, जो इतना कोल्ड इतने हार्टलेस पर्सन है। फिर जंगकुक बोलता है, मेरे पास पिक नहीं है। तो काय बोलता है, मेरे से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस पिक दिखाओ। फिर जंगकुक अपना फ़ोन लाता है और तेहंग और अपनी पिक निकाल कर, जो कि शादी की पिक थी, वो निकाल कर काय को दिखाता है। काय ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो जंगकुक बोलता है, यही है। फिर काय बोलता है, ये तो मेरा फ्रेंड है और मैं इससे बेंगलोर में ही मिला हूँ। तो जंगकुक बोलता है, क्या ते बेंगलोर में है? तो काय बोलता है, हाँ वो बेंगलोर में, उसने अपनी न्यू बिजनेस स्टार्ट की है। तो जंगकुक बोलता है, ह्योंग मुझे वहाँ पर जाना है, प्लीज़ मुझे लेकर चलो, मुझे तेज से मिलना है प्लीज़ ह्योंग। तो काय बोलता है, जंगकुक मैं तुम्हें कुछ बोलूँ तो तुम्हें मानना पड़ेगा पहले। तो जंगकुक बोलता है, क्या 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 मानना पड़ेगा ह्यो? फिर काय बोलता है, सुनो, तेहंग को अभी रिग्रेट करना पड़ेगा, उसे ये समझना पड़ेगा कि उसने क्या खोया है। तो जंगकुक बोलता है, नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपने ते के पास जाना है प्लीज़। तो काय बोलता है, जस्ट शट अप जंगकुक, मैं जो बोल रहा हूँ तुम वही करोगे, नहीं तो मैं नहीं लेके जाने वाला तुमको कहीं पर भी। तो जंगकुक बोलता है, ओके यो मैं करूँगा। फिर काय उसे सारी बात समझा देता है। तो जंगकुक बोलता है, बट ह्योंग इस तरह तो तेहंग सैड हो जाएगा। तो काय बोलता है, ओह माय गॉड माय लिटिल कुकी, तुम
क्या क्या सोचते हो? वो सैड होगा तभी तो उसे रिग्रेट फील होगा ना बेबी। तुम मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिर जंगकुक बोलता है ओके ठीक है। फिर काय मिसेस जॉन से बात करता है जंगकुक को बेंगलोर ले जाने की। मिसेस जॉन भी मान जाती है बिकॉज वो भी चाहती हैं कि जंगकुक थोड़ा घूमे फिरे और वो मतलब पहचाने कैसे लोग होते हैं कैसे नहीं। आई एम सॉरी आदमी, मुझे थोड़ी खांसी आ गई थी। फिर काय जंगकुक को लेकर बेंगलोर चला जाता है, पर तेहंग को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। काय नेक्स्ट डे तेहंग के पास कॉल करता है। तेहंग काय का कॉल देखकर वो अटेंड कर लेता है और बोलता है हेलो काय। तो काय बोलता है हेलो ते, एक्चुअली तुम फ्री हो क्या आज? तो तेहंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्या काम है बोलो। तो काय बोलता है मैं ना अपने होने वाले फियांसे से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। तो तेहंग बोलता है व्हाट, तुम्हारा फियांसे, सीरियसली? फिर काय बोलता है हाँ एंगेजमेंट होने ही वाली है, तो मैंने सोचा पहले उसे बेंगलोर ही घुमा देता हूँ। तो तेहंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ लंच टाइम में। तो काय बोलता है ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर काय कॉल कट कर देता है। जंगकुक बोलता है ह्योंग आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं आपका फियांसे हूँ? तो काय बोलता है बस तुम देखते जाओ माय लिटिल कुकी, और तुम किसी बात को नहीं बिगाड़ने वाले हो, समझ में आया? तुम मेरे फियांसे ही बनकर जाओगे, समझ में? तो जंगकुक बोलता है ओके ह्योंग। फिर जंगकुक को मतलब काय ट्रेनिंग देने लग जाता है कि उसे वहाँ पर कैसा प्रिटेंड करना है, और इधर ते अपने काम में बिजी था, उसे कोई लेना देना नहीं था। बट अचानक से तेंग सोचता है कि जंगकुक क्या कर रहा होगा, वो ठीक तो होगा ना। फिर तेंग जल्दी से जिन के पास कॉल करता है। जिन तेंग का कॉल देखकर वो अटेंड कर लेता है और बोलता है हेलो ते, व्हाट हैपेंड बेबी, एवरीथिंग इज़ ओके? तेंग बोलता है या मॉम एवरीथिंग इज़ ओके। मॉम आपको क्या जंगकुक का पता लगा, वो कैसा है? तो जिन बोलता है हाँ वो ठीक है, और उसका कोई ह्योंग आया है तो उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर गया है। तो तेंग बोलता है ह्योंग, कैसा ह्योंग? बाय द वे मुझे क्या। फिर उसके बाद तेंग बोलता है ओके मॉम मैं अभी कॉल रखता हूँ बिकॉज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, और मेरे फ्रेंड का एक मतलब फियांसे है वो भी आने वाला है मुझसे मिलने के लिए। तो जिन बोलता है ओके बेबी ठीक है, अपना ख्याल रखना और लंच ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो तेंग बोलता है हाँ मॉम मैं कर लूँगा, और आप भी अपना ख्याल रखना और डैड का भी। फिर जिन बोलता है ठीक है। फिर तेंग कॉल कट कर देता है। फिर लंच टाइम में जैसा कि काय ने और तेहंग ने बात की थी कि वो लंच टाइम में मिलेंगे, तो काय और तेहंग मतलब जंगकुक वो तेहंग के कंपनी में आ जाते हैं। जंगकुक तेहंग की कंपनी देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था तेहंग को देखने के लिए। फिर काय वहाँ की एक एम्प्लॉय से तेहंग का केबिन पूछता है, और उसके बाद वो एम्प्लॉय काय और जंगकुक को वहाँ लेकर जाने लग जाती है तेहंग के केबिन के पास। फिर जब काय और जंगकुक तेहंग के केबिन के पास पहुँच जाते हैं तो काय उसको थैंक यू बोलता है और वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। काय फिर डोर पे नॉक करता है तो तेहंग बोलता है हाँ आ जाओ। फिर जैसे काय अंदर जाता है तो तेहंग काय को देखकर उसे हग कर लेता है, बट जब तेहंग की नज़र पीछे खड़े मेंबर पर पड़ता है तो तेहंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है जंगकुक यहाँ? फिर काय हग ब्रेक करते हुए बोलता है हाँ तेहंग देखो ये मेरा फियांसे जंगकुक। तो तेहंग बोलता है कि क्या, तो तुम्हारा फियांसे? फिर उसके बाद काय बोलता है हाँ मेरा फियांसे। फिर तेहंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मॉम ने तो बोला था उसका कोई ह्योंग है, मतलब ये काय काय नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तेहंग अपने मन में बहुत सारे सवाल को लेकर बैठा हुआ था, बट काय तेहंग को बोलता है ते क्या सोच रहे हो? तो तेहंग बोलते हैं कुछ नहीं, सच में ये तुम्हारा फियांसे ही है ना?
तो काय बोलता है हाँ ये मेरा फियांसे है, बस ये थोड़ा सा मतलब इसका माइंड जो है ना वो लिटिल स्पेस का है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और समझने को तो ये सब कुछ समझता है और बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा मतलब एडोरेबल है, इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो त्याग बोलता है ओह अच्छा। फिर जंगकुक त्याग की तरफ नहीं देख रहा था, बट त्याग की नज़र हर टाइम जंगकुक के ऊपर था। जंगकुक अपने फेस पर एक फोर्सफुली स्माइल रखा हुआ था, जिससे त्याग को लगता है कि जंगकुक इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश है। त्याग अपने मन में ही बोलता है बेबी बॉय तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, हालांकि मेरे साथ ही ना, लेकिन तुम काई के साथ खुश हो। अच्छी बात है, वैसे भी काई बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है, काइंड है, वो मेरी तरह हार्टलेस नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ माय लव, माय बेबी बॉय। ऐसा बोलकर त्याग जंगकुक से नज़रें हटा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका फ्रेंड काई उसे ऐसा लगे कि त्याग जंगकुक को पहले से ही जानता है। फिर त्याग बोलता है रुको मैं मतलब लंच मंगाता हूँ। फिर काई बोलता है ओके ठीक है। फिर त्याग काई जंगकुक और अपने लिए लंच मंगाता है और काई जंगकुक लंच करना स्टार्ट कर देते हैं, बट त्याग कुछ नहीं खा रहा था बिकॉज वो बस जंगकुक को देखने में बिजी था। और ओके आर्मी, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। सो बाय बाय, टाटा सी।